मोदी सरकार के 9 साल क्या कहता है देश का मूड देख रहे हैं आप, और ऐसे में लगातार सवालों के जरिए देश की नब्ज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगला सवाल अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मैं लेकर आने वाली हूं, जिससे आप समझेंगे कि मोदी सरकार को लेकर, पिछले 9 साल सरकार के कामकाज को लेकर लोगों की राय क्या है। आपको क्या लगता है, मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर समय पर सुधार किया या फिर विरोध की वजह से सरकार को झुकना पड़ा? आपको याद है किस तरीके से किसानों का आंदोलन हुआ था, डटे रहे थे किसान, और उसके बाद मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, समय पर सुधार लिया। कहने वाले 42% हैं, विरोध की वजह से पीछे हटे कहने वाले 47%। तो विरोध की वजह से पीछे हटे कहने वाले 47%, ये आंकड़ा सबसे बड़ा जो इस सर्वे में सामने निकल कर आ रहा है। इस सवाल के जवाब में कह नहीं सकते 11%। हम सीधे खास मेहमानों का रुख करते हैं। क्या लगता है सैयद जफर इस्लाम साहब, सरकार की कमजोरी उजागर हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे अन्नदाता जो हैं उनका मान सम्मान हम बराबर करते हैं, उनकी चिंता हमारी सरकार करती है। इसीलिए तो आप देखिए, जितनी भी सारे प्रोडक्ट है, जो भी उनकी उपज है, उसमें एमएसपी जो है पिछले 9 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। लेकिन इस बात को मैं मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ कि उन्हें शायद हम समझाने में असमर्थ रहे, या भी जो अपोजिशन के लोग ने उनको मिसलीड किया। जो उनके बेहतरी के लिए कानून आए थे, जिससे सिर्फ और सिर्फ उनका फ़ायदा होने वाला था, लेकिन उन्होंने शायद इसको उतनी गहराई से नहीं समझा जितनी गहराई से हम उम्मीद कर रहे थे वो समझेंगे। लेकिन शायद अपोजिशन ने वहाँ एक नेगेटिव रोल प्ले किया। और अगर ऐसा लगा कि हम अन्नदाताओं को जिनकी चिंता करके हमने लाया है कानून, जिनको प्रोटेक्ट करने हमने कानून लाया है, अगर वो इस चीज का विरोध करते हैं तो फिर शायद हमें उस कानून के लिए थोड़ा और रुकना पड़ेगा। हमने उसको वापस लिया। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो 47% का यही जो ये बता रहा है कि साहब कहीं ना कहीं दबाव में झुक गए विरोध की वजह से, लेकिन समय पर सुधार कर लिया। ये आंकड़ा भी बहुत फर्क नहीं है, 42%। आलोक जी, और ये आंकड़ा क्या इस वजह से महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो लगातार कहा जाता है कि साहब सरकार अहंकारी है, सरकार झुकती नहीं है, सरकार पीछे नहीं हटती है, लेकिन यहां तो अगर जरूरत महसूस हुई तो पीछे हट गई। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है दबाव में हटी, और देश का दुर्भाग्य कि देश की राजधानी पर 700 किसान शहादत देकर वापस गए, और दबाव के कारण ही हुआ। सरकार की कोई नीयत नहीं थी। सरकार ने तो कमेटी का खेल, न्यायालय का खेल, तमाम तरह के खेल खेले। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो बड़े बड़े वायदे कर आए थे कि एमएसपी देंगे और किसान की लागत का डबल मूल्य देंगे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 700 पेज का एफिडेविट दिया कि किसान की लागत का डबल मूल्य देना संभव नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे C2 मेथड से कैलकुलेशन की बात हो, किसानों को ठगा गया। पहली बार हुआ कि किसान के ट्रैक्टर और उसके टायर पर 28% जीएसटी सरकार ने लगा दिया। 50 किलो का जो फर्टिलाइजर का कट्टा था वो 45 का कर दिया, और कीमत डबल हो गई। इनपुट कॉस्ट लगभग 100% बढ़ गई। किसान की जो प्रति व्यक्ति की आय थी वो 32 रुपए से घटकर 27 पर चली गई। और किसान का सुसाइड रेट, विपक्ष की जो आरोप है वो अपनी जगह पर, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया कि साहब ये जो कृषि कानून है ये कहीं ना कहीं सुधार के लिहाज से महत्वपूर्ण थे और समझा नहीं पाए हम, इस वजह से वापस ले रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।